वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सेकेंड चैप्टर में आपका स्वागत है। आई नो इट इज लास्ट चैप्टर या फिर थर्ड चैप्टर है, बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। इसमें हम पहला सम करने वाले हैं। सो फर्स्ट सम में आप देख सकते हो क्यू एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में है। लेट्स सी क्या है। तो इन्होंने बताया है कि एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो कितना है, यूनिट्स फॉर द ईयर 52 वीक। 52 वीक्स का दिया है, कितना वो 1,04,000। तो एक वीक का कितना, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ओके, इसको आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा कितना, 2,000 मिल जाएगा। ओके, तो 2,000 आंसर है ना। ये कहाँ लिखना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट दिया है 5 and cost of labor per unit is 40% of raw material and overheads is 50% of labor cost and profit per unit दिया है 200% of overheads। ठीक है, चलो स्टार्ट करते, सॉल्व करते हुए। इन्होंने क्या कहा था, 1,04,000 जो है वो 52 वीक्स का है। तो 1,04,000 को 52 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 2,000। अभी हमें क्या करना है, कॉस्ट शीट बनाना है। तो कॉस्ट शीट में क्या आता है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिर हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट। उसके बाद प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा सेल्स। चलो नाउ अभी रॉ मटेरियल का इन्होंने कुछ कहा है क्या, देखो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट दिया, दैट इज 5, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट में रॉ मटेरियल के बाजू में लिखेंगे 5। ठीक है, अभी 5 को 2,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10,000। ओके, नेक्स्ट लेबर का कुछ दिया है क्या, लेबर का, हाँ लेबर का बोला है इन्होंने, लेबर कॉस्ट ऑफ पर यूनिट 40% ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो भी रॉ मटेरियल का है 10,000 का आप 40% निकालोगे तो आपको मिलेगा 4,000। ओके, आपको क्या मिलेगा, 4,000। ओवरहेड्स का कुछ बताया है, हाँ कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स पर यूनिट क्या है, 50% ऑफ लेबर कॉस्ट, मतलब 50% ऑफ लेबर कॉस्ट मतलब 4,000 का 50% निकालो। ओके, कैलकुलेटर ले लो, 4,000 का 50% निकालो, कितना आता है, बताओ बताओ कितना आता है। यस, कितना आएगा बच्चा, दैट इज 2,000 आ जाए। इसको सब प्लस करोगे तो मिलेगा 16,000। नेक्स्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में या फिर सेल्स का कुछ दिया है क्या, प्रॉफिट या फिर सेल्स, एक मिनट, प्रॉफिट, यस प्रॉफिट पर यूनिट इज 200% ऑफ ओवरहेड्स। इन्होंने बोला है ओवरहेड्स का 200% निकालो, वो आपका होगा क्या, प्रॉफिट। एक मिनट, ओके, सो 200% आप लिखो, निकालोगे 2,000 का, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 200%। ओके, 200 लिखो, देखो क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है, उसमें आपको 2,000 लिखना है, मल्टीप्लाई का बटन क्लिक करना है, 200 लिखना है और परसेंट का बटन क्लिक करो, आपको मिलेगा 4,000। 16,000 प्लस 4,000 करोगे तो आपको मिलेगा 20,000। मैम पर कॉस्ट पर यूनिट क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो देखो ये जो 2,000 है इसको आप देखो 4,000 डिवाइड बाय 2,000 करो, कितना आता है 2, 2,000 डिवाइड बाय 2,000 करो 1, 16,000 को ये 2,000 से डिवाइड करो, कितना आएगा 8, 4,000 को 2,000 से डिवाइड करो, कितना आता है 2, एंड 20,000 को 2,000 से डिवाइड करो, कितना आता है 10। ये समझा कॉस्ट शीट, ये वाला हो गया। चलो कॉस्ट शीट हो गया, अभी सेकेंड स्टेप आता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहला आता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है 10,000, यस 10,000 है ना। चलो यहाँ लिख देते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय, नाउ
ध्यान से सुनो। यहाँ आपको कुछ रॉ मटेरियल का कुछ बताया है, ये कॉस्ट वाला जाने दो। रॉ मटेरियल किधर दिया है? रॉ मटेरियल का देखो, ये पहले एस्टिमेटेड लेवल नहीं चाहिए। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट उन्होंने बताया, इसका भी हमने यूटिलाइज किया है। 6 पॉइंट देखो, ओके सॉरी, 6 पॉइंट देखो, 6 वाला, ये वाला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो यहाँ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 4 वीक्स। 4 वीक्स मतलब 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट गिव्स 40,000। देन स्टॉक ऑफ WIP में रॉ मटेरियल कितना है? 10,000 है। कॉस्ट शीट में हमने लिखा ना 10,000, कॉस्ट शीट का आप देखोगे अभी, ठीक है। उसके बाद कितना है उधर भी? 4 वीक्स ही है रॉ मटेरियल का भी। यस 4 वीक्स है ना, चलो मल्टीप्लाई करो 4 से, दैट इज 40,000 ही मिलेगा आपको। उसके बाद लेबर, लेबर कितना है? 4,000 है, तो लिखो इधर लेबर 4,000 मल्टीप्लाई बाय, लेबर के बारे में यहाँ कितना दिया है? लेबर देखो लेबर का कुछ बोला है क्या इधर? लेबर को हम वेजेस भी कहते हैं, तो उन्होंने वेजेस बताया, देखो कितना 4 वीक्स बताया, ठीक है। उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ 100% नहीं होता है, लेबर में कितना होता है? 50% होता है। लेबर एंड ओवरहेड्स में 50-50% होता है, तो कितना आएगा? 8,000 रुपीज। हाँ रुपीज डालना मत भूलना, मैंने डाल रही बिकॉज जगह नहीं और टाइम नहीं है अपने पास। ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस फुल सम। नेक्स्ट ओवरहेड्स कितना है? 2,000 है, तो लिखो इधर 2,000। कॉस्ट शीट में देखो 2,000 दिया है। ओके, नाउ क्वेश्चन में देखो कुछ दिया है क्या? पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 12 पॉइंट में देखो 2 वीक्स बोला है, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई करोगे 50% से, कितना आता है रुपीस? कितना आता है बेटा? 4,000 आता है। क्या कितना आता है? 4,000। उसके बाद स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ना फिनिश गुड्स का अमाउंट कौन सा अमाउंट होगा? ये वाला टोटल कॉस्ट वाला। हमेशा याद रखना फिनिश गुड्स के यहाँ कौन सा टोटल आप लेने वाले, कौन सा अमाउंट होगी? टोटल कॉस्ट का अमाउंट होगी, दैट इज 16,000। डेटर्स में भी बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है इस ओके एंड बहुत इजी वाला है। इसमें आपको फॉर्मेट याद नहीं रखना है, सिर्फ वर्किंग नोट अच्छे से याद रखना है कि कौन सा चीजें आती है। ओके, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 16,000 है। उन्होंने अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? फिनिश गुड्स का स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4 वीक्स। देखो इन्होंने क्या बोला है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4 वीक्स, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो कितना आता है? क्या ये स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, तो 64,000 आता है। ओके, नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट कौन सा आएगा बेटा? डेटर्स का अमाउंट जो है वो सेल्स का अमाउंट आता है। सेल्स कितना मिला है? 20,000 मिला है, तो लिख दो डेटर्स के यहाँ 20,000। डेटर्स को कितना दिया है? डेटर्स कौन है? अपने कस्टमर है। ओके, डेटर्स का शब्द दिया जाएगा, नहीं तो कस्टमर का शब्द दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, तो डेटर्स देखो, क्रेडिट टू द डेटर्स इज 6 वीक। 6 वीक बोला है, मतलब मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो इसमें मिलेगा आपको 1,20,000। ओके, नेक्स्ट कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया जाएगा, वही आपको लिखना है, दैट इज 40,000। लिख दो 40,000, सिर्फ लिखना है 40,000, इट इज अ वेरी इजी वन। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स होते हैं। तो इन्होंने क्रेडिटर्स को कितना, क्रेडिटर्स में हमें कितना वीक दिया है? 4 वीक्स दिया है, ठीक है 4 वीक्स, तो क्या लिखोगे? इंटू 4 करोगे। क्रेडिटर्स का अमाउंट कौन सा आएगा मैम? यस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट जो है वो रॉ मटेरियल का अमाउंट आएगा, दैट इज 10,000। ठीक है, 10,000 लिख दिया। अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हो, देखो यहाँ इन्होंने क्या बोला है,
परचेज अगेंस्ट कैश इज 20%। मतलब परचेज जो है कैश से आपने 20% किया है और बचा हुआ 80% क्या हुआ आपका? क्रेडिट। यस, तो ये जो 80% वाला है ना, ये आप यहाँ क्रेडिटर से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ देखो, ओके, तो आपको मिलेगा 32,000। समझा क्रेडिटर्स का कैसे किया? 80% क्या समझा? उन्होंने क्या बोला था? देखो वापस वापस देखो, परचेज अगेंस्ट कैश मतलब कैश में उन्होंने 20% किया है, तो बचा हुआ 80% क्या है? क्रेडिट। यस, तो समझा, क्रेडिटर्स के यहाँ मल्टीप्लाई करो। ओके, अभी क्या बचता है? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस कितने हैं? देखो इसमें कॉस्ट शीट में आप देखोगे वेजेस दैट इज लेबर जो है वो 4,000 है एंड ओवरहेड्स जो है वो कितने हैं? 2,000। चलो देखते हैं वेजेस एंड ओवरहेड्स का क्या बोला यहाँ। किधर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में जिन्होंने वही बोला है टाइम लैग 4 वीक्स का है और ओवरहेड्स 2 वीक्स का है। हो गया, तो वही करोगे आप, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 4 से एंड मल्टीप्लाई करोगे 2 से। ओके, ये देखो वेजेस 4,000 इंटू 4 करोगे, आपको पहले ही वो हमने किया है, वही चीजें यहाँ कर रहे हैं। वहां कैसा 50% निकालते। ओके, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ओके, 2,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2 से, दैट इज 4,000। यहाँ तक समझा? ओके, आगे क्या आएगा मैं आपको अभी शेयर करती हूँ, यहाँ लिखूंगी नहीं बिकॉज टाइम चला जाएगा, आपको समझेगा क्या करना है। क्या फॉर्मेट में दिखाती हूँ, देखो अभी आपको क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल। ये मेन होता है, बट आपको वो दो चीज बनाने के बाद ही आप ये बना सकते हो, अदरवाइज आप बना नहीं सकते। हाँ, टेक्स्ट बुक में अलग फॉर्मेट है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, बट ये फॉर्मेट ज्यादा इजी होगा। ओके, अभी देखो अभी क्या करना है, करंट एसेट्स लिखना है पहले, तो यह फॉर्मेट बना देना। करंट एसेट लिखो, करंट एसेट्स में क्या क्या है? तो पहला क्या है, हमने क्या लिखा था? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना? 40,000। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिख दिया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने बताया, नेक्स्ट क्या हमने लिखा था? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स आते हैं। रॉ मटेरियल 40,000 है, लेबर 8,000 है, ओवरहेड्स 4,000। ये हमने ढूंढा था, सेम टू सेम कॉपी करना है यहाँ। स्टॉक ऑफ WIP रॉ मटेरियल इज 40,000, लेबर इज 8,000 एंड ओवरहेड्स इज 4,000। इसको प्लस करोगे तो 52,000 आता है, वो आउटर कॉलम में लिखना है। इजी है। थर्ड वाला देखो बच्चा, थर्ड वाले में बोला है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना दिया है? 64,000। ये सेम चीज है आपको यहाँ लिखनी है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना? 64,000। फिर डेटर्स देखो, डेटर्स दिया है कितना, हमने फाइंड आउट किया था 1,20,000। सेम चीजें यहाँ लिखनी है, डेटर्स 1,20,000। देन उसके बाद हमने ढूंढा था कैश एंड बैंक, जो हमको पहले ही दे दिया था, वही 40,000 को सेम टू सेम आपको यहाँ लिखना है। कैश एंड बैंक कितना? 40,000, सेम टू सेम फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, देखो फॉर्मेट में सेम टू सेम लिखना है। 40,000, ओके 40,000 लिख दिया। आपको क्या मिलता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितना मिलता है? 31,06,000। ओके, 3,16,000, सॉरी 3,16,000 मिलता है। यहां तक क्लियर है? वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए, नेट वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए, आपको याद है चैप्टर 1 जहां मैंने आपको बताया था, क्विज भी हो गई थी उसके ऊपर, क्या आता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है? करंट लायबिलिटी को यहाँ आपको माइनस करना है। करंट लायबिलिटीज में कौन से आते हैं?
6 पॉइंट से, दैट इज क्रेडिटर्स कितना है 32,000, तो लिख दो इधर 32,000, लिखा है कि नहीं मैंने? यस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस है 16,000 एंड ओवरहेड्स कितना है 4,000, सेम टू सेम यहाँ लिखना है। ओके कितना 16,000 प्लस 4,000 कितना आता है 20,000। ठीक है 20,000 आ गया। अभी क्या करना है बच्चा, ये तो 3,16,000 आया ना, उसको आप 32,000 एंड 20,000 से माइनस करो। जब भी माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2,64,000 एंड दिस इज योर आंसर। इजी है ना? ये चैप्टर सबका फेवरेट है। ओके बहुत इजी है। ओके सो यही है सब जो मैंने आज करवाया है। ओके कैसा लगा ये वीडियो चैट बॉक्स में बता दो। इसका मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर करती हूँ, तो आपके लिए इजी पड़ेगा उसको प्रैक्टिस करने। ओके सो आज के लिए इतना ही। समझा है? कहाँ भी डाउट होगा तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल देना। ओके हैव अ गुड डे।